बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और दानवों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ चुका था। देवता कमजोर पड़ रहे थे और असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया, समुद्र मंथन। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता फिर से शक्तिशाली बन सकते थे। लेकिन ये कार्य आसान नहीं था। इसके लिए चाहिए था एक विशाल पर्वत और एक मजबूत रस्सी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन रस्सी कौन बनेगा? तब सबकी नजर गई नागों के राजा सर्पराज वासुकी पर। बहुत समय पहले की बात है, जब देवता और दानवों के बीच शक्ति का संतुलन बिगड़ चुका था। देवता कमजोर पड़ रहे थे और असुरों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने एक उपाय बताया, समुद्र मंथन। इस मंथन से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता फिर से शक्तिशाली बन सकते थे। लेकिन ये कार्य आसान नहीं था। इसके लिए चाहिए था एक विशाल पर्वत और एक मजबूत रस्सी। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया, लेकिन रस्सी कौन बनेगा? तब सबकी नजर गई नागों के राजा सर्पराज वासुकी पर। देवता और दानव दोनों वासुकी के पास पहुंचे। उन्होंने पूरी योजना बताई और सहायता मांगी। वासुकी जानते थे कि ये कार्य उनके लिए कष्टदायक होगा। उनका शरीर खिंचेगा, उन्हें पीड़ा होगी। फिर भी उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि इससे सृष्टि का भला होता है तो मैं तैयार हूं। उनके इस त्याग ने सभी को चकित कर दिया। मंथन शुरू हुआ। एक ओर देवता, दूसरी ओर दानव, और बीच में थे वासुकी। जैसे जैसे मंथन तेज होता गया, वासुकी का शरीर दर्द से तड़पने लगा। दानवों ने उनका मुख पकड़ लिया था, और हर बार जब वे जोर लगाते, वासुकी के मुख से निकलती भयंकर अग्नि और विषैली धुआं, जिससे दानव कमजोर होने लगे। उन्होंने पूरा हलाहल विष पी लिया। माता पार्वती ने तुरंत उनका कंठ पकड़ लिया, ताकि विष उनके शरीर में ना फैले। विष उनके गले में ही रुक गया, और तभी से वे कहलाए नीलकंठ। ये देखकर वासुकी भावुक हो गए। वे समझ गए कि सच्ची शक्ति सिर्फ बल में नहीं, बल्कि त्याग और बलिदान में होती है। मंथन फिर से शुरू हुआ, और अंत में समुद्र से निकला अमृत। देवताओं को उनकी शक्ति वापस मिली, लेकिन इस पूरी घटना में सबसे बड़ा योगदान था वासुकी का धैर्य और शिवजी का त्याग।